मैं ये पूछ रहा हूँ, आपका परिवार है पीछे, माँ बापू जी हैं, आपने उनको क्या उम्मीद लेके आपको पापा ने पैदा किया था कि मेरा बेटा बड़ा होके और मेरी बुढ़ापे में सेवा करेगा, और आप विदाउट हेलमेट चल कर 2 ही सेकंड में आपकी जान गंवा दो, पिताजी पे क्या गुजरेगी? अगर आपके हेड इंजरी हो गई, आपका सिर फट गया या आप कोमा में चले गए, ये पैसा इस जीवन से प्यारा थोड़ी है। अभी जो जितने भी बांग्लादेशी हैं वो बांग्लादेशी मॉडिफाइड गाड़ियां रखते हैं, चोरी की गाड़ी लाएंगे, पुरानी गाड़ी लाएंगे, पुराने स्कूटर लाएंगे और इसको 4 व्हीलर बना लेंगे। जितने भी कबाड़ी हैं, जितने भी बांग्लादेशी हैं, वो इस तरीके से उन पुरानी गाड़ियों को, चोरी की गाड़ियों को मॉडिफाइड कर रखी है, लेकिन शायद उसके ऊपर ना पुलिस का ध्यान है और ना परिवहन विभाग का ध्यान है। मैं इनसे इस बात की भी अपील करूंगा कि आप उन गाड़ियों का भी ध्यान दें। हालांकि हम किसी गरीब व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, हम नहीं चाहते हैं कि किसी गरीब का बुरा हो, लेकिन जो मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ जो मॉडिफाइड जो गाड़ियां हैं, जो मॉडिफाइड करना है वो नियमों के खिलाफ है, वो कहीं ना कहीं एक कानून अपराध है। कि इतना लवाजमा आगे खड़ा है, पुलिस के जवान इस भरी दोपहर में इन लोगों को रोक रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए किस तरीके से बिना किसी परवाह के लोग बिना हेलमेट लगाए और गाड़ी को ओवरलोडिंग करके। सर, आप यातायात पुलिस के नए नए कुछ स्लोगन भी बनाते हैं, उनके माध्यम से भी समझाते हैं, कुछ बता सकते हैं हमारे को? बिल्कुल साहब, मैं पब्लिक को, जैसे कोई बिना हेलमेट चलता है या कोई अपने जैसे एटीट्यूड दिखाने का काम करता है, क्या होता है कि अक्सर कर लोगों को आजकल फोन ऐसे हैं जो आते ही कान के लगा के लो करो बात। अब जब हम उनसे कहते हैं भाई साहब किससे बात करा रहे हो, तो उनके शब्द होते हैं कि आपको पता लग जाएगा। तो मैं उनको शालीनता से कहता हूँ कि देखो, पुलिस नहीं करेगी चालान अगर आप पुलिस का करोगे सम्मान। पहला स्लोगन तो मेरा ये है। दूसरा, मैं ये कहता हूँ कि आप यातायात नियमों का करो सम्मान, पुलिस नहीं करेगी चालान। पुलिस आपकी सेवा और सुरक्षा के लिए खड़ी है। काफ़ी समझाते हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो समझते हैं और कई लोग ऐसे जो उसको नेगलेक्ट करते हैं। मैं एक और उनको चीज़ समझाता हूँ कि जब एक व्यक्ति, एक बच्चा माँ के पेट में 9 महीने तक रह के और जब बाहर आता है और 9 महीने इंतजार करता है, तो क्या लाल बत्ती पे अपन 1 मिनट या 2 मिनट का इंतजार नहीं कर सकते? एक छोटी सी गलती अपने परिवार को बर्बाद कर देती है, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति। तो मेरा ये समझाना है आम पब्लिक को, मेरे उच्च अधिकारियों ने जो आदेश दिए हैं उनकी पालना में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आता है पुलिस का शालीनता से बात करना। जितनी हम शालीनता से बात करते हैं, लोग उतनी, हालांकि हमारे पे हेवी होते हैं, लेकिन फिर भी हम नेगलेक्ट करते हुए उनको हाथ जोड़ के समझाइश करते हैं। तो करीब 40% लोग तो इस चीज़ को समझने लग गए कि आप सही कर रहे हो। फिलहाल मेरी ड्यूटी बगरू पुलिया के नीचे है और यहाँ अभियान में लगा रखा है। मैं बगरू में भी ऐसे लोगों को समझाइश करता हूँ और मेरा जो नियम का काम है वो करते हुए मैं उनको समझाइश करके और यातायात नियमों का पालन करवाता हूँ। कुछ बिना हेलमेट के लोग हैं। अब आप देखेंगे कि इतना लवाजमा आगे खड़ा है, पुलिस के जवान इस भरी दोपहर में इन लोगों को रोक रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए किस तरीके से बिना किसी परवाह के लोग बिना हेलमेट लगाए और गाड़ी को ओवरलोडिंग करके, ये सब कुछ उन नियमों के खिलाफ है जो मोटर व्हीकल एक्ट है, ये सब उसके खिलाफ है। इन गाड़ियों को 4 व्हीलर बना रखी है इन लोगों ने। आप देखेंगे किस तरीके से ये जो गाड़ियां हैं, भैया हेलमेट क्यों नहीं लगाते हो? फेरी करते हैं गाँव में। तो भैया फेरी करते हो तो मौत ये मानेगी कि भाई आप फेरी करते हो? धीरे धीरे चलाते हैं सर। अरे हाईवे पे चल रहे हो भाई, वो आते गरीब आदमी हाईवे पे चल रहे हो, क्या क्या गाड़ियों पे लिखा रखा है, इसके नंबर ही नहीं है गाड़ी के तो हैं? अरे पीछे तो है भैया, लेकिन आगे के नंबर कहाँ गए? ये गाड़ी चोरी की हो, कैसे पता लगेगा? हैं? नहीं, चोरी की नहीं है खैर आपकी तो, लेकिन कैसे पता चलेगा? वो बात है, पीछे है, पीछे देख लो। और आप बताओ सामने कितनी पुलिस और परिवहन विभाग के लोग, कितने लोग खड़े हैं और उसके बाद भी बेखो पा रहे हो आप लोग हैं। अब आप देखिए ऐसे ऐसे भी नौजवान हैं हमारे कि हेलमेट जरूर है, सामान पड़ा है, हेलमेट लगाएंगे नहीं, बाल खराब हो जाएंगे या हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि जब पुलिस रोज इतनी मेहनत कर रही है, परिवहन विभाग के लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि आप हेलमेट लगाइए, अपना सिर बचाइए, लेकिन उसके बाद भी क्या हालात हैं इन युवाओं के, ये सोच रहे होंगे, इनके माता पिता ये सोच रहे होंगे कि हमारा बेटा, हमारा बच्चा बाहर जाता है सही सलामत लौटेगा। ये आप देखिए हाईवे है, ये अजमेर रोड है जिसपे लाखों गाड़ियां निकलती है, भरपूर ट्रैफिक आता है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। कितनी बड़ी बात है। और आप देखिए अशोक जी किस तरीके से इन लोगों को समझाते हैं, कितनी अच्छी समझाइश करते हैं।
आप देखिए अशोक जी का रोज का ये काम है। बगरू के क्षेत्र में इनका ऐसा नाम है, समझाने के मामले में हर व्यक्ति को सलीके से अपनी मर्यादा में रहकर समझाते हैं। आप देखिए किस तरीके से समझा रहे हैं। आपका जीवन है, आपके परिवार है। आपसे कहते हो मैं ये पूछ रहा हूँ, आपका परिवार है पीछे, माँ बाबूजी हैं। आपने उनको क्या उम्मीद लेके आपको पापा ने पैदा किया था कि मेरा बेटा बड़ा होके और मेरी बुढ़ापे में सेवा करेगा, और आप विदाउट हेलमेट चल कर 2 ही सेकंड में आपकी जान गंवा दो, पिताजी पे क्या गुजरेगी? अगर आपके हेड इंजरी हो गई, आपका सिर फट गया या आप कोमा में चले गए, ये पैसा इस जीवन से प्यारा थोड़ी है। गाड़ी कितने की है? 1 लाख की। क्या आप 2000 का हेलमेट नहीं लगा सकते? और कैसे ध्यान रखेंगे सर? अपना जीवन खतरे में डाल रहे हो, आपको नहीं करना चाहिए ना सर। फिर आपका लाइसेंस बना कि नहीं बना? अब बनाओ। लाइसेंस भी नहीं बना। लाइसेंस नहीं बनाया बेटा, बिना लाइसेंस के गाड़ी वाहन चलाना लागू नहीं है। अगर इस गाड़ी को अपन 260 में सीज करेंगे तो आपको बहुत परेशानी का सामना करना। आप देखिए एक सबसे बड़ी समस्या ये और है कि बिना लाइसेंस के इतने वाहन चलाए जाते हैं, जबकि रोज आए दिन चेकिंग होती है, लेकिन उसके बाद भी इनको समझाना बड़ा मुश्किल है। और एक सबसे बड़ा, अभी जो जितने भी बांग्लादेशी हैं वो बांग्लादेशी मॉडिफाइड गाड़ियां रखते हैं। चोरी की गाड़ी लाएंगे, पुरानी गाड़ी लाएंगे, पुराने स्कूटर लाएंगे और इसको 4 व्हीलर बना लेंगे। जितने भी कबाड़ी हैं, जितने भी बांग्लादेशी हैं, वो इस तरीके से उन पुरानी गाड़ियों को, चोरी की गाड़ियों को मॉडिफाइड कर रखी है। लेकिन शायद उसके ऊपर ना पुलिस का ध्यान है और ना परिवहन विभाग का ध्यान है। मैं इनसे इस बात की भी अपील करूंगा कि आप उन गाड़ियों का भी ध्यान दें। हालांकि हम किसी गरीब व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, हम नहीं चाहते हैं कि किसी गरीब का बुरा हो, लेकिन जो मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ जो मॉडिफाइड जो गाड़ियां हैं, जो मॉडिफाइड करना है वो नियमों के खिलाफ है। वो कहीं ना कहीं एक कानून अपराध है, जिसको यदि आप करते हैं तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। ऐसे कई ऐसे मामले हैं राजधानी जयपुर में जिनको समझाना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। इसीलिए शायद इतना बड़ा लवाजमा लगाया गया है। 5 परिवहन विभाग की गाड़ियां हैं, पुलिस की गाड़ियां हैं।